नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर मैं उपस्थित हूँ अपनी नई शिक्षण योजना के साथ, जिसका विषय है गणित, जो कक्षा 6 का है। और इसका आज का टॉपिक है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के क्रम में मैं एक लेसन प्लान पहले भी बना चुकी हूँ, जिसका पूर्ण संख्याएं व प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, तथा आज हम इससे आगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे: कक्षा, दिनांक, विषय तथा समय। इसके बाद है लर्निंग आउटकम्स। बच्चे जो हैं वो प्राकृतिक, पूर्ण तथा सम संख्याओं, अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्याओं, भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। प्रकरण है पूर्णांक संख्याएं। आवश्यक संसाधन है दीक्षा ऐप, ITC वीडियो, पाठ्य पुस्तक, TLM चार्ट आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं हैं। शिक्षण के प्रारंभ में अध्यापिका बच्चे के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हुए प्रश्न पूछेंगे। 0, 1, 2, 3 संख्याओं के नाम बताओ। बच्चे बता देते हैं, क्योंकि जो शून्य से शुरू हो रही है पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरे में पूछती हैं 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद 2, 4, 6, 8 लिखती हैं, तो बच्चे बता देते हैं सम संख्याएं। फिर उसके बाद +2, +1, 0, -1, -2 संख्याओं के नाम। बच्चे शांत हो जाते हैं, यानी हमें हमारा उद्देश्य आज का मिल जाता है। समस्यात्मक प्रश्न हमें मिल जाता है। इसके बाद हमारी शिक्षण योजना का दूसरा चरण शुरू होता है। शिक्षण के दौरान अनुमानित समय इसका 20 मिनट है। बच्चों, इन दी गई संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अतः आज हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इस शिक्षण के दौरान में अवलोकन का तरीका है प्रश्नोत्तर विधि, सहभागिता, चर्चा करके सीखना आदि विधियों द्वारा अवलोकन किया जाएगा। पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है पूर्णांक संख्याओं का। इस तरीके से TLM भी बनाई हुई है मैंने, आप लोगों के पास भी होगी। यहाँ पे हम TLM का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। पूर्णांक संख्याएं, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं इस तरीके से होती हैं, यानी एक साइड में प्लस के होते हैं, एक साइड माइनस के होते हैं। प्लस वाली साइड धन पूर्णांक, माइनस वाली साइड ऋण पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक 2 प्रकार के हो गए, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। इसके बाद है मुख्य बातें। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या धनात्मक में 0 तथा ऋणात्मक में -1 होता है। ऋणात्मक पूर्णांक का मान -1 से इन्फिनिटी तक होता है, -1 से इन्फिनिटी तक होता है। इनका मान -1, -2, -3, -4। धनात्मक पूर्णांक का मान 0 से इन्फिनिटी तक होता है। इसके बाद है आज की हमारी गतिविधि। शिक्षिका बच्चों को समूह में बिठाकर पूर्णांक चार्ट द्वारा पूर्णांक संख्याओं के संप्रत्यय को क्लियर करेंगी तथा खेल खेल में बच्चों को पूर्णांक एवं धन पूर्णांक की कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। बच्चे उत्साह के साथ इस गतिविधि में भाग लेते हैं। अब तीसरा स्टेप हमारा शुरू होता है शिक्षण के बाद। ये दोनों चीज़ें, गतिविधि और शिक्षण के बाद का कार्य, ये सब 10 मिनट में हो जाता है। अवलोकन व निरीक्षण के बाद पाठ की पुनरावृत्ति कराई जाएगी तथा श्यामपट्ट कार्य कराया जाएगा। बच्चे कार्य नोटबुक में लिखेंगे और ये ब्लैक बोर्ड पर भी पूर्णांक संख्याओं का इस तरीके से चित्र बनाकर समझाया जाएगा। प्रदत्त कार्य है बच्चे पूर्णांक संख्याओं का चार्ट बनाएंगे तथा अभ्यास कार्य करेंगे। इसके बाद है आगामी योजना यानी स्वयं आकलन। अवलोकन के आधार पर आगामी योजना बनाई जाएगी तथा वर्तमान योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी आज की शिक्षण योजना समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं अगले शिक्षण योजना में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।